नमस्कार, भिवानी हलचल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज़ हेडलाइंस पर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने की नई पहल, कोरोना पर करेंगे क्विज का आयोजन। गैस के दामों में आई भारी गिरावट, प्रत्येक सिलेंडर में लगभग 250 रुपए तक की मिलेगी छूट। बीटीएम चौकी के हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार ने सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से चोर को किया गिरफ्तार। चोर को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। जनता रसोई को मिला राज्यपाल का सहयोग, कोरोना कहर में जरूरतमंदों के लिए वरदान बनी जनता रसोई। गुजरात के राज्यपाल ने दिया सहयोग। तो शाम एसडीएम ने किया अनाज मंडी का दौरा, दिए जरूरी निर्देश। ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का सफलतापूर्वक चल रहा है आयोजन। चौथे दिन करीबन 180 बुद्धिजीवियों ने लिया भाग। मई दिवस पर मजदूरों ने फहराया सीटू का झंडा, एकजुट होकर संघर्ष का किया संकल्प। स्वास्थ्य विभाग ने सब्जी मंडी में 600 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग, सब्जी विक्रेताओं को दिए सब्जी धोकर बेचने, मास्क पहनने के निर्देश। हालुआस के युवाओं ने की खराब सड़कों की मरम्मत, 100 से भी ज्यादा गहरे गड्ढों को ईंट और मिट्टी से किया पैचवर्क। अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन के चलते बच्चों का ज्ञान बढ़ाने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएगी ऑनलाइन सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। यह कहना है शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह का। उन्होंने बताया कि कोविड-19 पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन मई माह के पहले पखवाड़े में आयोजित किया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की हाईटेक पहल हुई है। कोरोना 19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए नई पहल की गई है, जिसके अंतर्गत बोर्ड कोरोना पर क्विज कॉन्टेस्ट और सामान्य ज्ञान परीक्षा का आयोजन करेगा। और इतना ही नहीं, ये परीक्षा ऑनलाइन होगी। अधिक जानकारी देते हुए बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि 3 वर्गों में इस परीक्षा का आयोजन होगा, जिसमें 6 से 8, 9 से 10 और 11वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा होगी। और ये परीक्षाएं मई के प्रथम पखवाड़े में आयोजित होंगी। उन्होंने ये भी बताया कि 6ठी से 12वीं में पढ़ने वाला देश भर का कोई भी परीक्षार्थी कोविड-19 पर आधारित क्विज प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जो लॉकडाउन की परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, उसमें हमारे बोर्ड के कर्मचारी अधिकारियों ने विचार किया कि सब बच्चे लॉकडाउन में अपने घर बैठे हैं, तो खेल खेल में ही शिक्षा और मनोरंजन भी, विद्यार्थियों की जानकारी मिल जाए। तो बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों ने 100 प्रश्न पत्र कोविड-19 के तहत बनाए हैं, जिसमें केवल कोरोना के बारे में ही पूछा गया है, कोई बाहर का कोई सवाल नहीं है। तो बच्चे टीवी भी देख रहे हैं, समाचारों से भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, सोशल मीडिया से प्राप्त कर रहे हैं। तो उस प्रकार की 100 सवाल जो दिए हैं, बच्चे उनके उत्तर देंगे। और ये किसी के लिए मैंडेटरी नहीं है, जो भी भाग लेना चाहते हैं। ये 3 ग्रुप बनाए हैं, 6ठी से 8वीं तक का एक ग्रुप है, 9वीं से 10वीं का एक ग्रुप है और 11वीं 12वीं का एक ग्रुप है। इसमें सीबीएसई के भी, आईसीएसई के भी, हरियाणा बोर्ड के सभी विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। और जो पहले 10 विद्यार्थी आएंगे
उन सबको एक छोटा टैब दिया जाएगा इनाम के तौर पर। आज इस लॉकडाउन की स्थिति में कोविड-19 के कारण से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, ऑनलाइन पढ़ाई की तरफ सबका ध्यान जा रहा है। तो इस ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए और बोर्ड भी अपने आप को टेस्ट करने के लिए इस प्रकार का एक प्रश्न पत्र बनाया है, ताकि विद्यार्थियों को किस प्रकार की गांव में बैठे हुए कठिनाई आती है, ये बोर्ड की जानकारी में आ सके। बोर्ड की वेबसाइट पर वेब लिंक दिया गया है, उसमें कल विद्यार्थी दोपहर के बाद से उसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अगली 7 तारीख तक, कल 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक विद्यार्थी इसमें रजिस्ट्रेशन करा जाएंगे। उसका रजिस्ट्रेशन का निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगेगा किसी भी विद्यार्थी का। बोर्ड की वेबसाइट को उसे विजिट जरूर करना पड़ेगा। और मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी विद्यार्थी जो ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा दी है, कि कल को परिस्थिति बने कि उनकी जो बची हुई परीक्षाएं हैं उनका इस प्रकार का ऑनलाइन परीक्षा लेनी पड़ जाए, तो उनको अपने घर बैठे किस प्रकार की परेशानी आती है उसको ताकि हमें ध्यान में आ जाए, इसका एक ये ट्रायल लिया। हाँ, मैं सब अध्यापक यूनियनों से भी, प्राइवेट स्कूलों की यूनियनों से भी और सरकारी स्कूल के भी अध्यापक यूनियन है और प्रिंसिपलों से, DO साहिबान से और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो मैक्सिमम बच्चों का रजिस्ट्रेशन इसमें कराएं, ताकि बच्चे खेल खेल में ही शिक्षा, इस नाते से जो हमारा हरियाणा सरकार का मोटिव है विद्यार्थियों को पढ़ाई देने का है, जो शनिवार को क्लासें लगाई गई थी, तो उसका आगे बढ़ावा देने के लिए हमने ये योजना बनाई है। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल के मूल्य में गिरावट के चलते LPG गैस सिलेंडर के मूल्य में भारी गिरावट आई है। यह कहना है ओम गैस सर्विस के संचालक सतेंद्र कुमार का। वहीं उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के चलते गैस सिलेंडर के मूल्यों में ग्राहकों को 250 रुपये प्रति सिलेंडर छूट मिलेगी। कोरोना वायरस के चलते पिछले 1 माह से पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में काम धंधे ठप पड़े हुए हैं और लोगों को खाने पीने और रोजमर्रा की पूर्ति के लिए भी थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में गैस के दाम घटना आम लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। आपको बता दें कि गैस सिलेंडर के दामों में भारी छूट दी गई है, ताकि किसी भी आम आदमी पर इस लॉकडाउन के चलते महंगाई की मार ना पड़े। अधिक जानकारी देते हुए ओम गैस एजेंसी के संचालक सतेंद्र कुमार ने बताया कि जो गैस सिलेंडर 750 रुपये का आता था, वह घटाकर 583 रुपये का हो गया है, जिसमें ग्राहक को 167 रुपये का फायदा मिलेगा। वहीं कमर्शियल सिलेंडर पहले 1288 रुपये का होता था, जो कि नए रेट के अनुसार अब 1032 का मिलेगा, जिसमें 256 रुपये का फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा। सरकार ने जो पीछे रेट डाउन हुए हैं उसकी वजह से गैस के रेट डाउन किए थे। पिछले महीने हमारा गैस का रेट था 750 रुपये, जो कि अब घटकर उसका 583 रुपये, लगभग 167 रुपये कम हो गए हैं। और उसी तरह जो 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर थे उनके रेट में भी भारी कटौती की गई है। पिछले महीने रेट था सर हमारा 1288 रुपये, जो कि अब घटकर 1032 रुपये, लगभग 256 रुपये कम कर दिए हैं। सर, इसमें क्या आमजन को फ़ायदा मिलेगा जिस प्रकार की सब्सिडी का जिक्र किया जा रहा था? सर, मेरे हिसाब से इस लॉकडाउन के समय जबकि जनता के पास पैसे का अभाव है, उसका अभाव है, तो मेरे विचार से इसका आम जनता को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। भिवानी में लॉकडाउन के सन्नाटे के चलते दिन दहाड़े चोरी की एक ऐसी घटना सामने आई जो अनेक सवाल खड़े कर गई। चोर ने सदर थाने के ठीक सामने वाली गली में एक विधवा के घर को निशाना बनाकर नकदी व जेवरात हाथ साफ कर लिया और फरार हो गया। वहीं पुलिस भी CCTV फुटेज के आधार पर जांच में जुट गई है। भिवानी में दिन दहाड़े चोरी की एक ऐसी घटना सामने आई जो कई सवाल खड़े करती है। ये चोरी सदर थाना के बिल्कुल सामने गली में एक मकान में दिन दहाड़े घटित हुई। ये घर इस कोरोना महामारी में जनता की सेवा कर रही एक बैंक कर्मचारी विधवा महिला का है। ये विधवा महिला प्रेम कुमारी हर रोज बैंक में काम पर जाती है। इस महामारी में सरकार की तरफ से आने वाली आर्थिक सहायता जरूरतमंदों को बांटती है। इस संकट की घड़ी में ये महिला महामारी के खतरे से लड़ते हुए एक योद्धा का काम कर रही है। पर इस कोरोना रूपी महायुद्ध की ये योद्धा उस समय दंग रह गई जब वीरवार को बैंक से वापस घर लौटी। इसके घर के गेट का ताला टूटा और अंदर सामान बिखरा पड़ा था। महिला को समझते हुए देर नहीं लगी कि उसके घर को कोई लूट कर फरार हो चुका है। आनन फानन में पुलिस को शिकायत दी गई और पड़ोस में लगे CCTV खंगाले गए तो पता चला कि सुबह करीबन 11 बजे 50 से 55 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है और घर से गहने और नकदी लेकर फरार हो जाता है। बैंक कर्मचारी विधवा प्रेम कुमारी ने बताया कि उसके घर से करीबन 5 लाख के सामान और नकदी की चोरी हुई है।
मैं प्रेम कुमारी, मैं सिंडिकेट बैंक कलानौर ब्रांच से हूँ। पहले मैं भिवानी में थी और मेरा ये मकान भिवानी में है। मैं सुबह 9:20 पे यहाँ से गई हूँ कलानौर के लिए। उसके बाद मेरे घर में फिर मुझे 12 बजे पता चला कि मेरे घर में चोरी हो गई और फिर मैं यहाँ आई तो सारा देखा मेरे ताले तोड़े हुए हैं और चोर मेरे घर में चोरी करके ले गया। फिर साथ वाले मकान में हमने देखा फुटेज से तो चोर ने 2 ताले तोड़े हैं। आगे अलमारी का मेरा चाबी लगी हुई थी, अलमारी मेरी खुली थी, उसने पैसे लिए हैं 50,000 के करीब, मेरे 50-55 के करीब पैसे थे और मेरा 6 तोले के आसपास सोना, 2 कड़े जिसमें 5 अंगूठी और 2 जोड़ी कानों की, 1 जंजीर है, वो छोटा मोटा सामान और चांदी है पाव के आसपास और उसमें और भी छोटा मोटा सामान बच्चों के कड़े और भी है और मेरी लॉकर की चाबी भी उसी के अंदर थी और वो मेरे 2-3 डब्बे थे जो वो ले गए। एक और बैग में पैसे थे मेरे, वो भी लेके गए हैं। और इस तरह से मेरे घर में जो है ना एक आदमी आया है और वो चोरी करके सारा सामान ले गया। बीटीएम चौकी के हेड कांस्टेबल किशन कुमार ने सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से चोर को किया गिरफ्तार। चोर को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। आईओ एच कृष्ण कुमार ने तफ्तीश शुरू की। वहाँ कैमरे लगे हुए थे, वहाँ कैमरे चेक किए तो पता चला कि बंदा पैर से लंगड़ा था। तो सारी रात कैमरे चेक करते रहे, 80 गेट और भी हमारे चौकी में मुलाजिम लगे रहे और एच कृष्ण कुमार ने दर्शक प्रयत्न के बाद आज आरोपी विपिन उर्फ राम कुमार उर्फ लाला उत्तर बाबूलाल महाराष्ट्र का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया डीसी कलेक्टर के साथ। इससे पहले भी कहीं चोरी में संलिप्त पाए गए? इससे पहले इसमें इसके खिलाफ 44 मुकदमे हैं, चोरी के भी है, डकैती के भी है, आर्म्स एक्ट के भी है और 307 के भी। सर क्या कुछ बरामदगी की गई है चोर से? इससे 45,000 रुपये, 2 सोने के कड़े और 2 सोने की अंगूठी, 3 जोड़ी कानों के बाड़े, 4 जोड़ी चुटकी, 3 जोड़ी पजेब, छोटे बच्चों के चांदी के टुकड़े। कोरोना महामारी के चलते जरूरतमंदों की सहायता के लिए विभिन्न राजनीतिक, सरकारी व धार्मिक संस्थाएं दे रही है भरपूर सहयोग। यह कहना है भिवानी के महापंचायत के संयोजक चौधरी संपूर्ण सिंह का। वहीं उन्होंने बताया कि भिवानी में चलाई जा रही जनता रसोई के लिए गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी 101 मन गेहूं व 51 मन चावल भेजा ताकि जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवाया जा सके। कोरोना महामारी में भले आमजन थोड़ा परेशान हो, लेकिन भिवानी में रोजगार के अभाव में एक भी जरूरतमंद भूखा सोने को मजबूर नहीं है। ऐसे लोगों के लिए वरदान बनी है यहाँ की जनता रसोई, जिससे अब न केवल प्रदेश बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी सहयोग मिलने लगा है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने जनता रसोई में 101 मन प्राकृतिक गेहूं और 51 मन चावल भेजा है। किलर कोरोना ने पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर घरों में सीमित कर दिया है। ऐसे में अब मुश्किल होती है तो उन गरीब लोगों को जो रोज काम करके अपना और अपने परिवार का पेट भरते थे। ऐसे में काम धंधे बंद होने के चलते इन लोगों के लिए पेट भरना सबसे बड़ी परेशानी हो गया था। ऐसे जरूरतमंदों के लिए छोटी काशी में जनता रसोई वरदान बन गई है। यहाँ मार्च महीने में 10,000 लोगों के लिए बनने वाला खाना आज बढ़कर 25,000 हो गया है। खास बात यह है कि यहाँ पर न केवल सामाजिक बल्कि सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग भी अपना सहयोग दे रहे हैं। भिवानी महापंचायत द्वारा चलाई जा रही इस रसोई के बारे में महापंचायत के संयोजक संपूर्ण सिंह ने बताया कि जनता रसोई के लिए बिजली मंत्री से अपील के बाद भिवानी, जींद, रोहतक की जेलों में बिजली की मशीन से भी 21,000 रोटियां बनकर आती हैं। किसी ने तन से, किसी से मन से, किसी ने किसी तरीके से हमारा अन्नदान करके हौसला बढ़ाया है। हर रोज़ यहाँ पे जितना भी 4-4.5 लाख रुपए का टोटल खर्चा हमारा बनता है, इसके अंदर हम डेली 20 क्विंटल आटा लगता है, 17 क्विंटल चावल लगती है और 7 क्विंटल आपकी दालें लगती हैं और 5 और 6 क्विंटल और 10 क्विंटल हमारी लस्सी लगती है। बेसन 5-6 क्विंटल और 10 क्विंटल के नाम हमारा लस्सी गांव से, धनाना से, हमारे मित्तादल से, टिकड़ाना से, नज़दीक के गांव से फ्री ऑफ कॉस्ट वो लस्सी दे के जाते हैं। सेवा के अंदर हिस्सेदारी करते हैं ये गाँव की। तो वो आर्य ने जो मदद दी है वो किस प्रकार? आज हमारी एक खेप आई है जो आचार्य देवव्रत जी जो गुजरात के गवर्नर हैं, पहले भी भिवानी आए, उन्होंने क्या नाम है एक खेप हमारी यहाँ पे निकाली 101 मन
गेहूँ और 51 मन चावल। बढ़ते बढ़ते 10,000 से शुरू हुआ था। आज पिछले काफ़ी दिनों से 24 और 25,000 आदमियों का हर रोज़ यहाँ से खाना बन के नगर पार्षदों के माध्यम से और ख़ुद मजदूर भी यहाँ के लंबी लाइन लगा के सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखे, सफाई को ध्यान में रखे हम बांटने का काम करते हैं। शुक्रवार को तोशाम उपमंडल अधिकारी संदीप कुमार ने किसानों का अनाज खरीदने के लिए बनाई गई अस्थायी खरीद मंडियों का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने तोशाम के व्यापारियों व आढ़तियों को राज्य के बाहर से आने वाले गेहूं व सरसों की खरीद नहीं करने की सख्त हिदायतें दी। तोशाम उपमंडल अधिकारी संदीप कुमार ने आज तोशाम क्षेत्र में बनाई गई अस्थायी मंडियों का दौरा किया और व्यापारियों और आढ़तियों को आदेश दिया कि वे राज्य से बाहर से आई हुई सरसों और गेहूं की खरीद ना करें। अगर कोई व्यापारी इसमें शामिल पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आज सरवाल, मिरान, पटौदी आदि मंडियों का दौरा किया और खरीद करने वाली एजेंसियों और अधिकारियों के कर्मचारियों को आदेश दिया कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी मंडियों में पड़ा हुआ अनाज उठ जाना चाहिए। खासतौर पर निर्देश दिए हैं कि जो भी बाहर से दूसरे राज्यों से जो गेहूं और सरसों की जो आवाजाही है उसको रोका जाए। कड़े निर्देश दिए हैं कि जो उठान है वो भी समय पर हो ताकि मंडियों में अनाज लाए। जो कम हो रही है इसके विषय में क्या बातचीत किया? मैंने प्रशासन से बात करी है कि उठान की प्रक्रिया में तेज़ी लाई जाए और जिससे मतलब किसान परेशान ना हो। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय व यूनाइटेड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ढाका द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे 7 दिवसीय ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत चौथे दिन विभिन्न औद्योगिक व शैक्षणिक क्षेत्रों से 180 से अधिक बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। इस अवसर पर डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के प्रोफेसर विकास कुमार ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय एवं यूनाइटेड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ढाका के सहयोग से चल रहे साप्ताहिक ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के चौथे दिन विभिन्न औद्योगिक और शैक्षणिक क्षेत्रों से आए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 180 से अधिक बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय शिक्षकों और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है। आज के पहले सत्र की शुरुआत विश्वविद्यालय के डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट प्रोफेसर विकास कुमार ने प्रथम सत्र के अध्यक्ष, मुख्य वक्ता और प्रतिभागियों के स्वागत से की। उन्होंने सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट के विषय में बताया कि किस प्रकार शैक्षणिक संस्थानों और विद्यार्थियों के लिए भविष्य में अपनी भूमिका निभा सकता है। साथ ही उन्होंने घर पर रहकर अपना काम कैसे करें और साइबर खतरों से कैसे बचें इस विषय में भी विस्तृत चर्चा की। लॉकडाउन के इस दौर में भी चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में गतिविधियां चल रही हैं, शैक्षणिक गतिविधियां जारी हैं, विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं और सभी विद्यार्थी और अध्यापक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। इस दौर में भी विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से जुड़ा रहने के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारी उनके साथ लगातार इंटरेक्शंस कर रहे हैं। वीसी साहब ने भी उनकी एक बैठक ली है और बहुत सी गतिविधियां भी की हैं। पीछे एक हमने विद्यार्थियों का एक कवि सम्मेलन भी आयोजित किया है। जहाँ तक विद्यार्थियों की परीक्षाओं का संबंध है, जो यूजीसी की कमेटी की जो गाइडलाइंस आई हैं उनके अनुसार जो निर्देश विश्वविद्यालय को प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं की भी योजना तैयार की जाएगी। उसके अनुसार ही उनके लिए प्रकार से परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसके लिए भी विश्वविद्यालय के अधिकारी चिंता कर रहे हैं। विद्यार्थियों के साथ कनेक्टिविटी बनी रहे, इसके लिए विश्वविद्यालय निरंतर प्रयासरत है। लॉकडाउन 2 के 17वें दिन मई दिवस पर सीटू के बैनर तले मजदूरों ने झंडा फहराया और अपनी एकजुटता का परिचय दिया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर भिवानी के औद्योगिक सेक्टर में 250 से अधिक औद्योगिक संस्थाएं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए शुरू की गई ताकि उद्योगों में काम करने वाले लोगों को रोजगार मिल सके। लॉकडाउन के दौरान औद्योगिक सेक्टर धीरे धीरे पटरी पर आने लगा है, लेकिन इसे पूरी तरह पटरी पर लाने के लिए सारा दारोमदार मजदूरों पर टिका है। अब तक भिवानी में कुछ फैक्ट्रीज और ईंट भट्टे काम शुरू भी हो चुके हैं और करीबन 19,000 मजदूरों के लिए रोजी रोटी के दरवाजे खुल गए हैं। कोरोना संकट में करोड़ों मजदूरों की भूखमरी ने व्यवस्था भी खराब कर दी है। आज शुक्रवार को मजदूर दिवस के अवसर पर भवन निर्माण, भट्ठा मजदूरों, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों व चौकीदारों ने अपने अपने गांव और मोहल्लों में सीटू का झंडा फहराया और शोषण के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष का संकल्प लिया। इतना ही नहीं, इस दौरान मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग की भी पूरी पालना की।
वहीं श्रमिकों का महत्व समझाते हुए जमालपुर के हरिओम ने अपनी कला का बखूबी प्रदर्शन कर लोगों को जागरूक किया। लाइव आर्ट के माध्यम से उन्होंने मजदूर बनाकर उनकी हालत और मेहनत दर्शाने का बहुत अच्छा प्रयास किया। मैं आर्टिस्ट हरिओम, चित्रकार व मूर्तिकार। हमने अपनी कला के माध्यम से आज मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में उन मजदूरों को जो मेहनती मजदूरों के लिए एक परफॉर्मिंग आर्ट की, जिसमें हमने मजदूरों की मेहनत को दर्शाया है और हमने मजदूर की ज़िंदगी को दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि किसी भी देश की उन्नति और तरक्की में मजदूर का बहुत बड़ा योगदान होता है। बगैर मजदूर के हमारा काम असंभव है। कोई भी अगर काम की ज़रूरत होती है तो हमें किसी न किसी मजदूर की जरूरत। शुक्रवार को कोविड-19 टीम ने रोहतक रोड पर स्थित सब्जी मंडी में पहुंचकर टीम के नोडल ऑफिसर डॉक्टर राजेश कुमार के नेतृत्व में करीब 600 सब्जी विक्रेताओं, व्यापारियों आदि की थर्मल टेस्टिंग की। वहीं उन्होंने ग्राहकों व सब्जी विक्रेताओं को सब्जी को धोकर प्रयोग करने की सलाह देते हुए सैनिटाइजर, मास्क आदि का प्रयोग करने की सलाह दी। दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी मार्केट और आसपास प्रदेश की सब्जी मंडियों में कोरोना संक्रमण के समाचार मिलने पर स्थानीय स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। सब्जियों के माध्यम से घरों तक कोरोना ना पहुंचे, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम शुक्रवार को अल सुबह सब्जी मंडी पहुंची। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सब्जी विक्रेताओं को निर्देश दिए कि मंडी में आने वाली सब्जी और फलों को धोकर बेचें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियुक्त किए गए कोविड-19 के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजेश कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की एक टीम शुक्रवार को अल सुबह स्थानीय सब्जी मंडी पहुंची। टीम ने सब्जी विक्रेताओं और आम जन में शामिल 600 लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कर उनके स्वास्थ्य की जांच की। विभाग द्वारा जांच के दौरान 42 लोगों के रैपिड किट के माध्यम से सैंपल लेकर मौके पर ही जांच की गई, जो कि स्वस्थ पाए गए। टीम ने सब्जी विक्रेताओं को निर्देश दिए कि मंडी में आने वाले सब्जी और फलों को धोएं और उसके बाद ही उसकी बिक्री करें, ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। स्क्रीनिंग के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों से अनुरोध भी किया कि वे सोशल दूरी और शारीरिक दूरी बनाकर रखें। से 2 टीमों की ड्यूटी लगाई गई है। जैसा कि हमने पाया है कि हमारे देश में कुछ सब्जी जो बेचने वाले हैं उनमें ये पाया गया, पॉजिटिव मिला है जी। तो हमें यहाँ से दिए गए निर्देश ताकि हम जांच सकते हैं, क्योंकि ये हमारा प्राइमरी हिस्सा है जी। क्योंकि हम सब सब्जी खरीदते हैं, ये बेचते हैं, तो अगर हम इनकी स्क्रीनिंग नहीं करेंगे तो इसका फैलने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। और जिनके हमें साइन सिम्टम कुछ लगते हैं, ऐसे जो हमें संदिग्ध लगता है, हम उनको यहाँ से अस्पताल ट्रांसफर करते हैं, उनका सैंपल लेके चेक। अभी तक जितने आपने चेकअप किया नहीं, अभी तक हमारे पास लगभग 25 से 30 हो चुके हैं स्क्रीनिंग। उनमें से अभी सब नॉर्मल निकले हैं, किसी का टेम्परेचर हाई नहीं है। बाकी हम उन्हें दिशा निर्देश दे रहे हैं कि कैसे उनको अपने हाइजीन रखना है, या ब्लड प्रेशर रहता है, या किसी को बुखार है, बड़ा का जुकाम, वो सभी दवाइयाँ हमारे पास हैं, उनको हम अकॉर्डिंगली उनके हिसाब से देते हैं और साथ में सावधानियों के बारे में बताते हैं ताकि उनसे बच सके। अपने वो ये निर्देश है कि अपने लेवल पर भी करें। बाकी किसी के पास नहीं है तो हमारे पास मास्क वगैरह हैं, वो हम जरूरतमंद को अकॉर्डिंग दे देते हैं। भिवानी के निकटवर्ती गांव हलवास के भूतपूर्व सैनिकों व युवाओं ने चरखी दादरी भिवानी मुख्य मार्ग पर 3 किलोमीटर में बने गड्ढों को भरने का महत्वपूर्ण कार्य किया। इस अवसर पर भूतपूर्व सैनिकों ने बताया कि वे भी कोरोना महामारी के चलते सरकारी कार्य में श्रमदान करके सरकार का सहयोग कर रहे हैं। असल में था क्या कि कोरोना से संक्रमित जिस हिसाब से देश लड़ रहा है, उस हिसाब से प्रशासन और हर जो स्थिति है वो बहुत ही बिजी है। शायद हो सकता है कि प्रशासन इस बारे में सोच भी रहा था। हमने इसके बारे में कंप्लेंट भी की थी पहले भी, तो उन्होंने कुछ अप्रैल का अल्टीमेटम दिया था। ये लगभग हमने मार्च 25 को हुई थी। नहीं, उसके बाद ये आश्वासन आया था कि 1 अप्रैल से इस रोड का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि रात को हो सकता है कोई मजबूरी बस, जैसे कि आपको पता ही कोविड-19 के तहत लोग यहाँ पे आवाजाही करते ही हैं। फॉर एग्जांपल एम्बुलेंस है, डॉक्टर्स हैं और भी अदर हैं। तो गड्ढे इतने ज़्यादा गहरे हैं कि वहाँ पर आशंका है। पहले भी 1-2 एक्सीडेंट हो चुके हैं इसी। ये सभी मेरे ब्रदर्स हैं जो आर्मी से हैं, रिटायर्ड हैं, और इन्होंने जब ये मुहिम उठाई तो उन्होंने हमसे पूछा कि हम छोटे भाई हैं, आप लोग ये काम करना चाहोगे? तो सरपंच से और हमने किसी भी प्रशासन से किसी तरह की हेल्प नहीं सोची। हमने यही सोचा कि अगर थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी तो हमारी श्रम की वजह से अगर किसी की जान बच जाए तो ये दैट्स गुड। यही कहूँगा, ये भिवानी से दादी रोड है और मेरा गांव हलवास है। यहाँ से अक्सर हज़ारों की संख्या में लोग गुजरते हैं, पर मेरा गांव नज़दीक है तो यहाँ के मुखिया जो हैं श्री हरी सरपंच जी और भी जो बहुत से मुखिया हैं जो एक्स हैं, हर आदमी की जिम्मेवारी बनती है कि इन गड्ढों को सरकार नहीं करे तो कम से कम हम 10-20 आदमी इकट्ठे हो गए, जैसे आज हमने किया। ये हो सकता था, लेकिन 15-20 दिन से यहाँ रोज़ाना एक्सीडेंट होते थे, किसी न किसी बंदे के चोट लगती, कोई किसी की मौत का कारण बनता। तो मेरा मैसेज इतना ही है कि सर प्लीज़
जो भी प्रशासन और जो मेरे गांव के मुखिया हैं, इन बातों पे भी ध्यान दें। और अब चलते चलते फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने की नई पहल, कोरोना पर करेंगे क्विज का आयोजन। गैस के दामों में आई भारी गिरावट, प्रत्येक सिलेंडर में लगभग 250 रुपए तक की मिलेगी छूट। बीटीएम चौकी के हेड कांस्टेबल किशन कुमार ने सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से चोर को किया गिरफ्तार। चोर को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। जनता रसोई को मिला राज्यपाल का सहयोग, कोरोना कहर में जरूरतमंदों के लिए वरदान बनी जनता रसोई। गुजरात के राज्यपाल ने दिया सहयोग। तो शाम एसडीएम ने किया अनाज मंडी का दौरा, दिए जरूरी निर्देश। ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का सफलतापूर्वक चल रहा है आयोजन, चौथे दिन करीबन 180 बुद्धिजीवियों ने लिया भाग। मई दिवस पर मजदूरों ने फहराया सीटू का झंडा, एकजुट होकर संघर्ष का किया संकल्प। स्वास्थ्य विभाग ने सब्जी मंडी में 600 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग, सब्जी विक्रेताओं को दिए सब्जी धोकर बेचने, मास्क पहनने के निर्देश। हलवास के युवाओं ने की खराब सड़कों की मरम्मत, 100 से भी ज्यादा गहरे गड्ढों को ईंट और मिट्टी से किया पैचवर्क। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।